जो अस हिसिशा करही नर जड़ विवेक अभिमान परही कल्प भरी नरक महू जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी कि सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जलकृत बारुणी जाना कबहू न संत करही ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे इस अनि सही अंतरू तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दूराराध्य पे अहि सहेसु आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश यानी कि तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी भावी मेटी सकही त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही एही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर कोई नहीं। वरदायक प्रंतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु शिव वराधे लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। बस कही नारद सुमिरी हरि गिरि जही दिन ही असीस। होई ही यह कल्याण अब संशय तजसु गिरीस। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहो कुंवारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। यानी कि मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले ही बरु गिरि जही जोगु गिरि जड़ सहज कही ही सबु लोगु। सोई विचारी पतु करेहु विबाहु जे ही न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी कि मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो।